पूरी फैमिली है ये 4 उल्लू पट्टे जो लंदन जाना चाहते हैं। उनमें एक लड़की है मन्नू। हमारा जो पहला बच्चा होगा ना उसका नाम मैं आप पे रखूंगा। आप अपना नाम बताओ बस। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब डंकी के टीजर को रिलीज हुए हुए 6 आवर्स हो चुके हैं, यानी कि अपने पहले 6 घंटे हो चुके हैं। अब इन पहले 6 आवर्स के अंदर डंकी के टीजर पर कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसके साथ डंकी को लेकर 2 ऑफिशियल अपडेट्स आई हैं। वो ऑफिशियल अपडेट्स कौन सी हैं वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल अपडेट बताऊंगा, उसके बाद हम टीजर के व्यूज देख लेंगे। तो ऑफिशियल अपडेट नंबर 1 ये है कि डंकी भाई साहब सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। भाई साहब इसको तमिल एंड तेलुगु में रिलीज नहीं किया जाएगा। अब गाइस आप लोग पूछेंगे कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि शाहरुख की लास्ट दोनों मूवीज तमिल तेलुगु में आई हैं, तो अभी डंकी क्यों नहीं आ रही। तो सबसे पहली बात तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि भाई आज जो डंकी का टीजर भी आया है वो ओनली हिंदी लैंग्वेज में मेरा भाई आया है, उसको तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज नहीं किया गया। अब गाइस देखिए, वैसे एक पर्सनली बात बताऊं ना, ये स्ट्रेटजीज चेंज होती रहती हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं जवान की बात करें, तो जवान की जब अनाउंसमेंट वीडियो आई थी, एक तो था ना प्रीव्यू नहीं, जब अनाउंसमेंट वीडियो आई थी ना गाइस, तो उस अनाउंसमेंट वीडियो के साथ बोला गया था कि जवान पैन इंडिया फिल्म है, यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा पांचों की पांचों लैंग्वेजेस में रिलीज होगी। लेकिन जब जवान का प्रीव्यू आया तो ये बोल दिया गया कि जस्ट 3 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु। सेम गाइस अभी डंकी सिर्फ और सिर्फ अभी बताया जा रहा है कि एक ही लैंग्वेज हिंदी में रिलीज होगी। सो बाद में इसको तमिल तेलुगु में कर दिया जाए तो वो अलग बात है, बट ये सिर्फ भाई साहब हिंदी में आएगी। बट यहां पर मैं सरप्राइज हूं कि इन लोगों को तमिल तेलुगु में रिलीज करना चाहिए था, कि शाहरुख खान की लास्ट मूवीज थी मेरा भाई, उसने 60 करोड़ भाई साहब जवान ने कर लिया तमिल तेलुगु डब्ड वर्जन से। सो खैर अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखूं तो मेकर्स ने अच्छा किया तमिल तेलुगु में डब नहीं किया, क्योंकि 7 सालार है मेरा भाई। देखिए भले ही भाई शाहरुख खान बहुत ऊपर है, जो मर्जी है, लेकिन भाई साहब ये फिल्म डंकी फिल्म अगर 7 सालार है तो ये कभी भी साउथ से कलेक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि साउथ भाई आपको पता है एरआई पर भास का है, सालार का है, तो उस पर कोई डाउट ही नहीं है। सो ये चलिए मेकर्स ने अच्छा किया, मेकर्स को पहले से ही पता था। सो अब यहां पर गाइस और ज्यादा अच्छी बात यह है कि जो तमिल तेलुगु या कोई और लैंग्वेज की ऑडियंस थी, अब उसने फिल्म देखनी है तो भाई साहब डंकी को हिंदी में ही देखेगी, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ज्यादा आने के भाई साहब चांसेस हैं। ये थी अपडेट नंबर 1। अब मैं आपको अपडेट नंबर 2 बताता चलूं, और वो है गाइस कि डंकी को भी ओवरसीज में YRF डिस्ट्रीब्यूट करेगा। भाई साहब मतलब कमाल हो रहा है इस बार तो। देखो YRF के 4 चांद लगे पड़े हैं। मतलब पहले पठान को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर जवान को किया, अभी टाइगर 3 को कर रहा है, उसके बाद डंकी को करेगा। अब गाइस देखिए इसके बीच में उसने छोटी मोटी मूवीज की, लेकिन मैं ये बड़ी मूवीज की बात कर रहा हूं, जिनमें गाइस 2 YRF की अपनी थी और 2 किसी और प्रोडक्शन हाउस की हैं। तो मैं कहता हूं YRF तो इस दफा तबाही। और आपको पता भी है कि जब YRF ओवरसीज में मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, तो उस टाइम लोकेशंस, नंबर ऑफ स्क्रीन काउंट का क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देख लो अभी गाइस टाइगर 3 है ना, अभी 10 दिन बाद उसने रिलीज होना है, तो टाइगर 3 को ओवरसीज में खुद YRF डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब होगा क्या, 12 तारीख को भाई साहब टाइगर 3 ने रिलीज होना है, लेकिन ओवरसीज में एक दिन पहले फुल डे प्रीमियर चलेगा मेरा भाई। तो ये YRF या मेरा भाई तो ये सीन कर रहा है। सो मतलब कि 2 ऑफिशियल अपडेट और दोनों की दोनों ही कमाल, बवाल, धमाल। नाउ मूव करते हैं टीजर के व्यूज की तरफ। पहले 6 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, तो भाई फर्स्ट 6 आवर्स के अंदर जो हिंदी इसका यूट्यूब के ऊपर टीजर है, मुझे सोशल मीडिया का नहीं पता, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कितने आए, मैं जस्ट यूट्यूब का बताऊंगा। तो यूट्यूब के ऊपर भाई साहब रेड चिलीज के चैनल पर ये टीजर आया था डंकी का, और डंकी के टीजर पर पहले 6 घंटे में ऑलमोस्ट 3.8 मिलियन प्लस व्यूज आए हैं। ये बनते हैं 3.8 समथिंग, मैं एग्जैक्टली 3.8 ले रहा हूं। 3.8 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं एंड लाइक्स हुए हैं ऑलमोस्ट 4,50,000 जब मैंने देखे थे। अब देखिए सिनेरियो ये है कि अभी 6 घंटे ही हुए हैं इतने बड़े कंटेंट को आए हुए, तो मुझे कुछ व्यूज शो हो रहे होंगे, आपको कुछ व्यूज शो हो रहे होंगे, मुझे लाइक्स में भी कम शो हो रहे होंगे, आपको ज्यादा शो हो रहे हो, या आपको ज्यादा मुझे कम शो हो रहे हो, तो ये सिनेरियो चलता रहेगा। बट बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई ना तो डंकी के टीजर पर व्यूज आए हैं ना लाइक्स आए हैं, तो ये क्या सीन है। तो मैं आपको यहां पर क्लियर कट बता दूं, डंकी उस टाइप की फिल्म नहीं है मेरा भाई
भाई, मतलब कि वो जो हम कहते हैं ना कि उसके टीजर पर इतने व्यूज चाहिए, उसके ट्रेलर पर इतने व्यूज चाहिए, वो एक्शन बेस्ड मूवीज होती हैं लाइक जवान, पठान एटसेट्रा, उनके टीजर। ये भाई साहब डंकी है, ये एक और टाइप की फिल्म है, ये क्लासिक फिल्म है, और क्लासिक फिल्म की ये जो चीजें होती हैं ना, ये बहुत बड़ी वायरल नहीं होती। अभी तो गाइस वैसे भी ये रिलीज हुआ है, अभी देखते जाओ, एक दिन 2 दिन में इसके व्यूज जाते कहां पर हैं, लेकिन वो जो रिकॉर्ड्स आप लोग बोलते हो ना कि 1 घंटे में ये वो रिकॉर्ड बन जाएगा, 1 मिलियन लाइक्स, 1 मिलियन व्यूज, वो इतनी जल्दी, तो वो रिकॉर्ड्स भाई ऐसी नहीं बनते होते। ऐसे कंटेंट पे, ऐसे कंटेंट सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर धमाका करते हैं। मैं तो यहां पर आपको इतना तक बताऊंगा, डंकी डे 1 में कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करेगी। यस, मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं ना कि भाई साहब जवान ने डे 1 में 65 करोड़ किया, डंकी कभी भी डे 1 में 65 करोड़ हिंदी से नहीं कर सकती। लेकिन आप सिंपली पता है क्या समझो भाई साहब, जवान और पठान वो समझिए कि भाई साहब 20 ओवर्स का मैच या 50 ओवर्स का मैच, और ये जो डंकी है ना, ये टेस्ट मैच है। वो ओडीआई है या फिर वो T20 है, और ये टेस्ट मैच है। ये लंबी रेस का घोड़ा है मेरी जान। अब देखो हुआ क्या भाई साहब, जवान को मैं पकड़ता हूं। जवान की जैसे ही पहले 10 दिन कंप्लीट हुए ना, 11th डे पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिप करना स्टार्ट हो गए थे। आप लोग गाइस देखिएगा भाई साहब, डंकी जो है ना, डंकी डे 11 पर भी उतना ही कमा रही होगी जितना इसका डे 4 या 5 की कलेक्शन होगी। ये इतनी जल्दी अपनी कलेक्शन डिप नहीं करती, दैट्स वाई ये चलती रहती हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, पठान जवान जैसी फिल्म्स 2 महीने तक चलती हैं, मैक्स 2 महीना मैक्स। भाई साहब डंकी जैसी फिल्में पूरा साल चलती रहती हैं, और इनका कंटेंट ऊपर से राजकुमार हिरानी का तो कंटेंट अगले 10 साल तक नहीं भुलाया जा सकता। भाई 3 इडियट देख लो, 20 साल होने वाले हैं, 20 साल नहीं 18 19 साल 20 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट, तो उसको नहीं बुला पाए तो भाई ये क्या है। आज भी अगर 3 इडियट को देखो तो आप इसको ऐसा फील होगा कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। सिर्फ 3 इडियट को नहीं भाई साहब, किसी भी फिल्म को ले लो, राजकुमार हिरानी की, मुन्ना भाई MBBS को ले लो, 3 इडियट को ले लो, संजू को ले लो, पीके को ले लो, भाई कोई भी फिल्म ऐसा फील नहीं कराती कि वो पुरानी हो गई, ऐसा लगता है अभी देख रहे हैं। तो डंकी भी कुछ ऐसे ही करने वाली है, सब्र करो, इमोशनल से आप लोग रोए नहीं तो मेरा नाम चेंज कर देना भाई, क्योंकि अभी न्यूज मिल रही है बड़ी तगड़ी किस्म की। सो अभी एक दफा वो वेरीफाई हो जाए फिर आपको बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।